चर्चा करेंगे आज 23 जनवरी 2025 का जो हमारा क्या है करंट अफेयर्स है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो टॉपिक देख लेते हैं क्या क्या है आज। बहुत जल्दी देखते हैं, फास्ट देखते हैं। आसन वेटलैंड है, और क्या है फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस है, और थर्ड टॉपिक क्या है हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट MP G20। ये बुक पब्लिश हुआ है, किसने बुक पब्लिश किया हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट है। जो कि कॉफ़ी प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक क्या आया है, 7th है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। कोणार्क सन टेम्पल के बारे में चर्चा करेंगे, ये किस डायनेस्टी में बना है और ये कहाँ पे अभी फिलहाल है ना। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है, इसका 10वां एनिवर्सरी मनाया गया है। कि ये कब लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं एंटिटी लॉकर क्या है। जैसे हमने सुना होगा, आपने डिजी लॉकर के नाम सुना होगा, तो वैसे एक एंटिटी लॉकर आया है, तो इसके बारे में देखेंगे डिटेल में क्या है। और ठीक है, अब देखते हैं चिंचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि न्यूज़ में है। चिंचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये किस कारण न्यूज़ में, इसको देखेंगे वन बाय वन हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं आसनसोल, फिलहाल देखते हैं। चलिए कि जो हमारा आसनसोल है, आसन वेटलैंड है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे स्थित है, तो उत्तराखंड में है। कहाँ पे, उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड के किस जगह पे है, तो देहरादून में है। और फिलहाल ये न्यूज़ में क्यों है, चर्चा में क्यों है, तो जो आसन वेटलैंड है, और देखिए मैं बोल तो रहा हूँ आसन वेटलैंड है ना, वेटलैंड। हम लोग चर्चा करते हैं कि आसन वेटलैंड क्या है, तो वाटर सेंसस हुआ यहाँ पे। क्या हुआ है, वाटर सेंसस हुआ है। इसके लिए बर्ड्स के लिए काउंटिंग किया गया कि बर्ड्स कौन से आते हैं कौन से जाते हैं, मतलब इस प्रकार का यहाँ पे जनगणना हुआ है किसका, बर्ड्स का, इसलिए चर्चा में है। ठीक है, यदि पूछा जाएगा हाल में वाटर सेंसस कहाँ पे हुआ है, तो आसन वेटलैंड। आपको पता है कि वेटलैंड क्या होता है, जो दलदली स्थान होता है ना, इसी प्रकार के एरिया को वेटलैंड कहते हैं। तो जो रामसर साइट कन्वेंशन द्वारा ये मेंटेन होता है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ देखते हैं आसन वेटलैंड कहाँ पे है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट, फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च सेंटर, जो कि ओलंपिक होने वाला है। ओलंपिक कब होगा, 2036 में इंडिया क्या करेगा, होस्ट करेगा 2036 में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार लगा लीजिए इसको। और ये कहाँ पे रिसर्च सेंटर खोला गया है, तो गुजरात में। गुजरात के कहाँ पे, गांधीनगर। कहाँ पे, गांधीनगर में ये रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश किया गया। यहाँ पे पता किया गया कि भाई ओलंपिक करवाना हमको 2036 में है, तो कैसा यहाँ का होना चाहिए, प्लेटफॉर्म कैसा होना चाहिए, जो सारी व्यवस्थाएं कैसे होनी चाहिए, है ना, जो पिच कहा जाता है, तो हर चीज़ का ये चीज़ दिखेंगे यहाँ पे, रिसर्च करेंगे लोग, है ना। अब ये कब, किस डेट को हेल्ड होगा, रिसर्च सेंटर कब स्टेब्लिश होगा, 27 से 30 जनवरी 2025 को, याद रखिएगा। अब एक बुक लॉन्च हुआ है ना, जो कि अमिताभ कांत जी के द्वारा, याद रखिएगा, इनका नाम अमिताभ कांत है, अमिताभ कांत है ना। अमिताभ कांत के द्वारा क्या हुआ है, लॉन्च हुआ है। क्या बुक का नाम क्या है, हाउ इंडिया स्केल्ड MP मतलब माउंटेन G20, है ना। इनको शेरपा कहा जाता था। शेरपा क्यों, क्योंकि G20 जब भी होता है तो एक शेरपा कैटेगरी होती है ना। तो शेरपा के क्या किए, कहा जैसे एक तरीके से कह सकते हैं कि अध्यक्ष ही में हेड कर रहे थे अमिताभ कांत। तो उसी के तर्ज पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंटेन G20 हेल्ड हुआ था, कब हुआ था, 2023 में हुआ था। इंडिया क्या कहता है, 2023 में होस्ट किया था G20 को, है ना। तो ये इनको कहा, ये कौन थे, अमिताभ कांत कौन थे, इंडिया के G20 शेरपा, ठीक है। और कब हुआ था G20, 2023 में हुआ था। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं। अब देखते हैं कॉफ़ी प्रोडक्शन काफ़ी चर्चा में है। कॉफ़ी से क्या मिलता है, कैफीन मिलता है, आपको पता है। और लोग पी करके क्या होते हैं, ऊर्जावान होते हैं। तो कॉफ़ी प्रोडक्शन में इस बार इंडिया की रैंक क्या है, 7th रैंक आया हुआ है इंडिया का। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको आप रिमेंबर रखिए। और कभी कभी पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन, उत्पादन किस राज्य से सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको पता होगा कि बाबा बुदन की पहाड़ी का नाम सुने आप, है ना। तो वहाँ पे कहाँ पे है, कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में सबसे अधिक क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, लगभग 71%, 71% कहाँ पे होता है, कर्नाटक में। और सेकंड पोजीशन किसका है, तो केरला का। थर्ड किसका है, तमिलनाडु का। तो याद रखिएगा
कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। अब कॉफ़ी टाइप क्या होता है, अरेबिका होती है और रोबुस्टा होती है। हिंदी में कहेंगे तो भी अरेबिका कहेंगे और रोबुस्टा कहेंगे, रोबुस्टा। तो एक ही बात है, हिंदी और इंग्लिश एक ही बात है, अरेबिका और रोबुस्टा। और मार्केट कहाँ पे ज़्यादा सेल किया गया है, जिससे हमारा 7th रैंक आ गया, एक्सपोर्ट में रैंक आया। ठीक है, एक्सपोर्ट हुआ है, प्रोडक्शन भी हुआ है, तभी ना भाई, डिमांड है तभी ना प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये किस में है, एक्सपोर्ट में नहीं, प्रोडक्शन में ध्यान रखिएगा। और प्रोडक्शन हुआ है, अधिक प्रोडक्शन हुआ है क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो गया है। हाँ, तो कहाँ पे मार्केट है ये कॉफ़ी के लिए, यूरोप और यूएसए में। अब चर्चा करते हैं कोणार्क सन टेम्पल के बारे में। तो सबको पता है कहाँ पे है फिलहाल, लेकिन ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये सिंगापुर के प्रेसिडेंट कौन आए थे, थर्मन है ना, थर्मन सनमुगारत्नम, आप जैसे भी करना चाहेंगे, सनमुगारत्नम देख लीजिएगा, सनमुगारत्नम। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि ये प्रेसिडेंट का नाम पूछ भी पूछ सकता है कि सिंगापुर के प्रेसिडेंट कौन है, तो मैचिंग कराने के लिए आ सकता है, थर्मन सनमुगारत्नम है। और कोणार्क कहाँ पे है, ये पुरी में है। पुरी कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। और किसके द्वारा बनाया गया था, गंग डायनेस्टी के द्वारा, गंग डायनेस्टी के द्वारा। कौन राजा थे, नरसिम्हदेव फर्स्ट, प्रथम। ठीक है, और कोणार्क सन टेम्पल को क्या कहा जाता है, ब्लैक पगोडा भी कहता है। क्या कहता है, ब्लैक पगोडा। और ये क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कब मिला था दर्जा, हुआ था 1984 को दर्जा प्राप्त हुआ था। बात समझ आ रहा है। तो किसके द्वारा बनाया गया, गंगा डायनेस्टी के द्वारा। और इसको ब्लैक पगोडा भी कहते हैं। कहाँ पे, उड़ीसा में है। और क्यों चर्चा में, क्योंकि सिंगापुर के प्रेसिडेंट जो थर्मन है, थर्मन सनमुगारत्नम, ठीक है, वो यहाँ पे विजिट किए थे। ठीक है, ये बातें ध्यान रखिएगा। अब एक चर्चा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। तो ये लॉन्च कब हुआ था, 22 जनवरी 2015 को। 2015 को क्या हुआ था, लॉन्च किया गया था। उनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। कहाँ से, हरियाणा से। ठीक है, तो अभी हमारा क्या चल रहा है, 2025 चल रहा था। 2015 में लॉन्च हुआ, अब 2025 10 साल हो गए। तो हम लोग क्या बना रहे हैं, 12th एनिवर्सरी बना रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कब लॉन्च किया गया था। तो 22 जनवरी 2025। और 22 जनवरी को जानते हैं कि राम जी का स्थापना दिवस भी है ना। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब एक एंटिटी लॉकर है। एंटिटी लॉकर क्या है, जैसे हम लोग डिजी लॉकर में अपना डॉक्यूमेंट, जैसे आधार है और डीएल है ना, पैन है, ये सब चीज़ जब फोटो अपलोड करते हैं तो क्या होता है, वेरीफाई करके चेक कर देता है। तो आप कभी ड्राइविंग कर रहे हैं और कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आपको रोका, तो आप कागज़ नहीं फिजिकली लिए तो मोबाइल दिखा सकते, देखिए डिजी लॉकर में है। आपके कैमरा में होना चाहिए, गैलरी में नहीं, डिजी लॉकर में भी है तो अप्रूव किया गया, क्योंकि वो ऑलरेडी जो सरकार की डिपार्टमेंट है वहाँ से अप्रूव हो जाती है। वैसे एंटिटी लॉकर बनाया गया है उसी की तर्ज पे। तो जो बिजनेस लोग कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट ले लेकर के दौड़ेंगे नहीं, और कि बाबा उनको एड्रेस प्रूफ कराने में या कुछ ऐसी चीज़ें बिजनेस डॉक्यूमेंट को प्रूफ कराने में टाइम लगता है। तो ऑलरेडी जब इनका बिजनेस जो डॉक्यूमेंट है इस एंटिटी लॉकर में अपलोड करेंगे तो तुरंत क्या किया जाएगा, वेरीफाई कर लिया जाएगा। हाँ, जो इसके कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उसको वेरीफाई कर देगा। ठीक है, तो एंटिटी लॉकर किसके लिए, बिजनेस डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन के लिए है। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉनिक क्या है, साधन है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या, आईटी डिपार्टमेंट भी काम करता है, ऑनलाइन सारी बिजनेस दिखता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब एक चर्चा में है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, चिचोली वाइल्ड लाइफ क्या है, सेंचुरी क्या है, ये आपका चर्चा में। ये कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटका में। कर्नाटका में किस जिले में है, कलबुर्गी में क्या पड़ता है, ये स्थित है। चिचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे स्थित है, ये आपका कर्नाटका में स्थित है। और ये जो चिचोली वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है ना, तो इसको बोलते हैं, ये ड्राई वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। ये प्रथम क्या है, फर्स्ट ड्राई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कहाँ पर साउथ में है, इसे कहते हैं। अब कहते हैं चिल
है ना। चिली गर्मी हो रही है, बहुत हॉट गर्मी हो रही है। जहाँ गर्मी ज़्यादा होगा वहाँ पे सूखा पड़ जाएगा ज़्यादा। तो सूखा क्या है, वाइल्ड लाइफ है, कहा जाता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।